हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो आपको पता है कि जैसे सीरियल खोटा की जो प्लेलिस्ट है उस पर 30 वीडियो हो चुके हैं, और सीरियल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा कुछ बढ़ रहे हैं। कल मैंने 6 चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 8 आपको करवाया था, और आज मैं चैप्टर 9 को लेकर के आई हूँ, और इस तरीके से आपको प्रतिदिन विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, और साथ ही साथ पूरी कहानी को भी हम लोग डील करेंगे हिंदी में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा है चैप्टर नंबर 9, नवाज फोर्ट जिम्मेदार। तो देखिए स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि आखरा एगो बैठकी नियर चौक जगह के कहत। तो कहने का मतलब है कि आखरा जो है, यहाँ याद रखिएगा कि आखरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि आखरा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आखरा जो है वो बैठकी नियर मतलब एक बैठक का जगह के तरीके से चौक का जगह जो होता है ना, कि नॉर्मली एक चौक में जैसे कि कहीं कहीं गांव में आप देखेंगे कि पेड़ के चारों ओर एक राउंड टाइप का सीमेंट का बना दिया जाता है, जहाँ पे फैसले होते हैं या कुछ मतलब इस तरीके से सामाजिक कार्य या सोशल चीज़ मतलब जो भी होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग अखरा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रौद दिने दिन दोपहरे हिंदे हुंदे ई घार ले ऊ घार ले निकल के जुमहत। तो बोल रहे कि रौद के दिन में यानी कि धूपा के दिन में, यानी कि ग्रीष्म में, यानी कि समर में। ठीक है, दिन दोपहर में हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर आदमी घूम घाम करके और अपना अपना से घर से निकल करके वहाँ जुमहत करने का मतलब है वहाँ पे जमा होता है। तो याद रखिएगा, जुमहत मतलब वहाँ पे लोग जमावड़ा कहते हैं। ठीक है, तो अवरी दिन महीनाएं पराए सांझे के जुटा था। तो बोला कि अभी का दिन में मतलब दिन महीना में पराए सांझ को सबको लोग वहाँ जुटते हैं। तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो कि शाम को जुट रहा है, दैट मीन्स ये ग्रीष्म अवकाश का बात करें, क्योंकि अवकाश बोल रही सॉरी मतलब गर्मी के दिनों का बात हो रहा है, क्योंकि रोद के दिन में क्या होता है कि लू चलती है और सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं। तो शाम के दिन में सब लोग आकर के यहाँ पे जमा होते हैं। ठीक है, आपन आपन खेत बाड़ी बर व्यापार कर दुख सुख सुनावत है। तो सबको आते हैं और अपने अपने खेत बाड़ी किसी का कुछ व्यापार है, दुख सुख सबको एक दूसरे से सुनाते हैं। करम सोहराय और ऐसन सामाजिक काम धाम में परवे अखाड़ा में कार्य व्यवहार हुए है। तो बोल रहे हैं कि जो हमारे जो झारखंड की जो जनजातीय आपका जैसे त्यौहार है, जैसे कि कर्मा पूजा होता है, सोहराय पूजा होता है। ठीक है, तो करम सोहराय या कोई भी और भी अनेक सामाजिक काम धाम जो भी है उसका मतलब सब कुछ जो सामाजिक कार्य है, कार्य व्यवहार सब ही अखरा में ही होता है। सर शिकायत तो हुए है, तो सर शिकायत भी वहीं पे होता है। लई चुगली हुए हैं, तो चुगली भी वहीं होता है। झर झंझट कर जगहो एह रहे बेसी गांव गरा में और दारू मौत पिए के डिंग हाका हाकी ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि झर झंझट, झगड़ा, सर शिकायत, चुगली, गांव का कोई अगर मामला हो, या दारू पी करके जिस तरीके से कोई डिंग हाँकता है तो वो भी यहाँ पर आकर के करता है। गांव एक टोला और पंचायती ही हुए हैं। तो अखरा में ही गांव का, टोला का मतलब जो भी है वहाँ का पंचायती भी वहीं पे होता है। अब देखिए आगे, एहे लखे साइंज के अखरा में जुटल रहत टोला पाड़ा का बूढ़ा जवान युवक। तो इसीलिए मतलब यही सब लेकर के सांझ में अखरा में मतलब जुटे हुए थे लोग। टोला पाड़ा का मतलब पाड़ा टोला मतलब का बूढ़ा जवान और युवक लोग आपस में मतलब जमावड़ा किए हुए थे वहाँ पे। हिंदे होने के सर शिकायत टोला पाड़ा देश दुनिया के कर समाचार हेल बादे उठल चर्चा भ्रष्टाचार कर। तो इधर उधर का शिकायत टोला और साथ में देश दुनिया का समाचार एक्सेट्रा वगैरह डिस्कस होने के बाद स्टार्ट हुआ भ्रष्टाचार का बात। ठीक है, फिर उठा शोषण कर और फिर पट्टे यानी कि तुलना
हवे लागल राजतंत्र और शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र के शासन व्यवस्था के। तो उसके बाद शोषणकारी लोग का बात उठने लगा। उसके बाद बात होने लगा कि राजतंत्र का शासन व्यवस्था कैसा था, प्रजातंत्र का शासन व्यवस्था कैसा है, यानी कि लोकतंत्र का शासन व्यवस्था कैसा है, उसमें तुलना करने लोग लगे। कोई कोई राजतंत्र के दुहाई दिए लगल, तो कोई कोई राजतंत्र को ही दुहाई देने लगते हैं, तो कोई कोई प्रजातंत्र को। तो यानी कि एक छोटा मोटा डिबेट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ऐसन बुझाइले कि जैसे राजतंत्र और प्रजातंत्र विषय पर वाद विवाद चलने लगल। तो जैसे कि मैंने बताया कि वाद विवाद यानी कि डिबेट कुछ कुछ स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो स्टार्ट कर आगे देखते हैं क्या कहता है। एगो बूढ़ा 70-80 ले ऊपर हेवत हतई, ओकर उमर बोले लागल तखन कर राजा बराबर एखन कर मंत्री, तखन कर जिम्मेदार, बोर्ड जिम्मेदार, छोट जिम्मेदार और पेटी जिम्मेदार माने डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस और सिपाही। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बूढ़ा जिसका 70-80 साल अभी होने को चला है, और वो अब बोलते हैं कि पहले तो राजा थे और राजा का जो मंत्री लोग था उसके बराबर है अभी, मतलब बड़ा जिम्मेदार, जिम्मेदार कह रहे हैं, जमींदार, छोटे जिम्मेदार, जमींदार। तो यहाँ पे इस तरीके से डीसी, कलेक्टर, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, एसडीओ, सीओ, पुलिस, सिपाही, ये लोग ही मंत्री का काम करते हैं। अंग्रेजी सरकारें दरोगा सिपाही के दरकार पड़े हले। तो बोले कि अंग्रेजी सरकार में दरोगा सिपाही का दरकार पड़ता था। राजा राजे दफादार, गोड़ाइत, चौकीदार से काम चले हले, लेकिन राजा की सरकार में दफादार, गोड़ाइत और चौकीदार लोग से काम चलता था। अंग्रेजी सरकारें चौधरी, सामंता, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत, विकास कामे और सरकार काम काजे अंग्रेज सरकार की मदद कर ओलन के पदवी रहीन अंग्रेजी सरकार का चमचा और बेलचा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार के समय पे जैसे कि महतो, गंजू, समानता, ये कम्युनिटी को बोल रहा है, ओहदार, ये सब कम्युनिटी को बोल रहा है कि इस तरह के जो लोग थे वो अंग्रेजी सरकार के विकास में मतलब उसको सपोर्ट करते थे, जिसके बाद में मतलब रेपुटेशन में पदवी उनको दिया जाता था। और इस तरीके से बूढ़ा बोलता है कि ये लोग जो थे वो अंग्रेजी सरकार का चमचा और बेलचा के जैसा था। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा तनी देर बूढ़ा बुजुर्ग रहे से कईयो कोनो रोक टोक नहीं करे हेलथिन। सो बूढ़ा कहनी कहल तोर अनुभव सुने हेला। बूढ़ा समाजे इज्जत सम्मान मान मर्याद रही सेले नातियों पोताए कोई हंसी मजाक नहीं करथले। तो बोला बूढ़ा का जो है तो देरे बूढ़ा बुजुर्ग मतलब वो थे और कईयो कोनो रोक टोक नहीं मतलब करते थे। सब बड़ा कहानी कहल तो ओकर अनुभव सुने हला। तो सबको मतलब बड़ा मतलब बड़े थे और सबको उनका मतलब उनके अनुभव को सुनना स्टार्ट करते हैं। बूढ़ा का समाज में इज्जत सम्मान मान मर्यादा मतलब है, इसलिए नाती पोती कोई भी उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाता था, जिस तरीके से मतलब नॉर्मल में उड़ाया जाता है। तो इस तरीके का ही सम्मान वाला इंसान था। आगे देखते हैं। एगो बीड़ी धराई के दू टान टानी के फिर बोले लागल। तो एक तो बीड़ी जलाया और दो मतलब टान टाना और वो बोलने लगा कि बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लखन। तो बोला कि अभी सरकार का जो चमचा बेलचा का काम करता है वो काम करता है बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक एक्सेट्रा। तखन कर शोषण शासन और एखन कर शोषण शासन में बेसी फर्क नखे। तो बोला तब का मतलब जब राजतंत्र चलता था तब का शोषण शासन और अभी का शोषण शासन में बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब धरातल पे अगर देखा जाए तो सब मतलब बस नाम चेंज हो गए हैं, बट काम वैसे ही का वैसे ही है। तखन कर शोषण जुल्म कहाँ है, एखन कर शोषण जुर्माना। तो तब जब शोषण कहलाता था उसको शोषण को जुल्म कहलाया जाता था, और अभी जो शोषण है उसको जुर्माना मतलब माने दंड बिना दोषे, मतलब तुम कोई दोष भी ना करो और तुमको दंड यहाँ पे मिल जाता है। टैक्स माने फीस बिना चुकावल तो काम कतनो जरूरी रहो नहीं है तो
चाहे तो मोरन जिए के हवे कि कोनो दोसर काम रहे, तो तुमको टैक्स तो बिना फीस चुका दे, तुम्हारा चाहे तुमको कुछ भी काम पड़े, जीना मरना कुछ भी रहे, टैक्स भरना है। राजा राइजे अंग्रेजी राइजे वफादार चौकीदार गोड़ैत के खुशनामा 1 गिलास से 2 गिलास पैसा दे देलही रैयत कर सब दोष खत्म है जाहिल। तो बोले राजा महाराजा के टाइम पे मतलब चौकीदार वगैरह जो भी वहाँ पे इलेक्टेड लोग रहते थे राजा के द्वारा, तो उस लोग को खुशनुमा 1-2 गिलास पिला दिया, कुछ पैसा मतलब उस तरीके से, तो सब दोस्त वहाँ पे वो ख़त्म कर देता था। और बेसी जिम्मेदार के गोड़ाइल को कहूँ एक कोहिया गुड़ जिसको बोलते हैं चढ़ाई देली, दोस्त ख़त्म हो जाए। तो कहीं कहीं कुछ एक कोहिया गुड़ दे दिया तो मतलब उसमें भी दोस्त ख़त्म पहले हो जाता था। आगे देखते हैं। बूढ़ा फिर एगो बीड़ी धरावल और बोले लगल। तो फिर से एक तो बीड़ी वो जलाता है और फिर वो बोलता है, क्या बोलता है देखते हैं। तो बूढ़ा बोलता है कि तखन 10-5 रुपया जमींदार के सलामी देले गेर मजुरवा वकास्त और जिरात जमीन 25-50 डिसमिल की एकड़ो, ठीक है, भैर बंदोबस्त करी दे हथिन। तो बोला है कि तब के ज़माने में 5-10 रुपया में ज़मींदार को सलामी दे के लिए गैर मजुरवा वकास्त को मतलब 50 से 25 डिसमिल और एकड़ मतलब एकड़ो मतलब सिर्फ डिसमिल का ही नहीं, एकड़ तक का भी मतलब जो है ना बंदोबस्त कर देते थे, ठीक है। एखन ओइसन जमीन बंदोबस्ती में कर्मचारी सीईओ एसडीओ तय के सलामी नहीं घूस दिए पड़ते हैं। तो अभी वैसा नहीं है। अभी अगर आपको इस तरीके से मतलब बंदोबस्ती करना है ज़मीन का, तो सीईओ डीओ तक मतलब आपको घूस देना पड़ेगा। महीना 2 महीना 2 साल तक तक ओखिन कर पाछू गुड़ैत रहे पढ़े। तो महीना 2 महीना मतलब और साल 2 साल भी कभी कभी लग जाता है, उसके पीछे मतलब पैर पड़ना उन लोगों का पड़ता है। तखर कर बंदोबस्ती जरूरती पर हेवे हेले सेले ओकर दाम आर नाम सलामी तय के हवे हेले। तो हेले अब कर बंदोबस्ती बाजार हिसाब व्यापारी नियर मोल तोल के बैमानिक डहरे हुए है। तो अभी का जो बंदोबस्ती बाजार का हिसाब किताब व्यापारी का मोल तोल इसके हिसाब से होता है, सेले ओकर दाम और नाम घूस जैसन बदनामी से करल जाए। इसीलिए उसका नाम जो भी है उसको घूस के जैसन बदनामी से मतलब उसका नाम होता है। अब आगे देखते हैं। ई सब छोट जमींदार लागत। तो ये सब छोटे जिम्मेदार मतलब है, ठीक है। पहले एक जिम्मेदार रैयत के बढ़वेले सलामिये में खुश है जाहिल था। तो बोल रहा है कि पहले का जिम्मेदार रैयत के मतलब बढ़ाने से सलामी से ही वो खुश हो जाते थे। अब के जिम्मेदार अपन बूढ़ा आगू देखत पाछू रैयत के। तो बोला मतलब अभी का जिम्मेदार अपना पहले तो अपना मतलब फ़ायदा पहले देखते हैं, रैयत बाद में। घूसो पेज देल बादहू रैयत कर काम राफ साफ ना होवे। घूस पेज देने के बावजूद भी रैयत का मतलब काम जो होता है वो साफ मतलब नहीं होता है। यदि रैयत 2 गुना 3 गुना मुँहबंदी खर्चे करे पारे तो तवे हेले ओकर काम सुविधा अनुसार हेते आर नहीं तो नहीं। तो बोला अगर 2 गुना 3 गुना मुँह बंद करने का अगर आपके पास पैसा है, खर्चा करने की शक्ति है, तो आपको ये सुविधा मिलेगी, नहीं तो नहीं। और तो अब ये व्यापार मंडल बनी गया। अब ये व्यापार मंडल ही बन गया है। एजेंट के ऊपर एजेंट फिट, हर एक एजेंट के ऊपर एक एजेंट फिट है। हतु जिम्मेदार कर दुआरे तैक जे जतना लय के कोनो बेस एजेंट के संग जातक ओकरे काम बनते। तो जितना आप अच्छा एजेंट लेकर के जमींदार के यहाँ तक जाइएगा, उतना ही जिम्मेदार मतलब जो है मतलब उतना अच्छा आपका बात बनेगा। ना तो ऐसे बौड़ाई के घूरते मोर। तो बोले नहीं, तो अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है मतलब ऐसे नहीं अगर है तो काम भी नहीं चलेगा, तो बौड़ाई कर घूरते मर जाना है। इस तरीके से बूढ़ा बोलता है। बूढ़ा बोलते बोलते थकी गिर रहे। तो बूढ़ा बोलते बोलते थक गया था। सांस लेके एगो छोट जिम्मेदार के पटतेर दिए लागल। तो छोट जिम्मेदार के मतलब पटतेर मतलब तुलना करने लगा। तो क्या बोलता है, तो बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लगा। तो अब दूसरा बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोलने लगा कि तखन बलराम सिंह थाना दरोगा रहो। तो
पहले का बात उठाता है कि उस समय बलराम सिंह थाना का दरोगा थे। उस दिन 15 दिने गाँव घूरतेलो, गाँवे गाँवे चोरी चमारी केस धरायतलो। तो बोला कि वो मतलब 10-15 दिन में गांव घूमता था, चोरी चमारी का केस धरता था। जकर नाम उठते लग तो जिसका नाम उठता था ओकर मुठभेड़ हेले 150 लेके जोर से जोर मतलब 150 रुपया जोर से जोर ले लेता था और माई बहन के गाली दे के चले जाते। तो माँ बहन को गाली दे करके वहाँ से चला जाता था। जे असल चोर रहते ओकरा ले धमकाए के छोड़ी दे लेते। जो असली चोर होता था उसको धमका करके छोड़ देता था। ठीक है। बिन दोषी साउथ सब के धारी बांधी के थाना हजाते ढुकाए दे हलन। तो बिना दोषी वाला लोग को ही मतलब वो थाना में घुसा देता था। ओकर पीछा छोड़वैया जे जातल ओकर से 100-500 लेतल और थाना से छोड़ी देतल। तो उसके पीछे जो भी जाता था उससे 100-500 रुपया मतलब कमाता था और उसको छोड़ देता था। जे नी देतलथिन लिखा है। ठीक है। तो ओकर ऊपर हिंदे हुंदे केस झुट्टो लादी के जेहले भेजवाए देतलहिन। तो देखिए यहाँ पे जो लोग नहीं देता था उसको मतलब इधर उधर कुछ भी झूठ सच केस में फंसा करके उसको भी जेल में भेजा देता था। नाना रकम ओकर नामे चोरी डकैत केस लदाए जात लई। तो बोल रहे कि नाना रकम का बहुत सारा चोरी डकैत का केस उसमें मतलब उसके ऊपर लाद दिया जाता था। बेचारा बिन गुनाहे जेहल खटैत रहतला। तो बोले बिन गुनाह का जेल उसको खटना पड़ता था। ओकर परिवार में इतना सामर्थ्य नहीं, उसका परिवार में उतना भी सामर्थ्य नहीं था कि ओकरा केस लड़ी के जेहल ले भरा। मतलब कहने का मतलब उसके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वो केस लड़ करके मतलब जेल से के उसको बहराएगा, मतलब उसको बाहर निकाल लेगा यानी कि बेल करा लेगा या जो भी उसको छुड़ा लेगा। जिंदगी भर बेचारा ई जेहल खटी के रही जातल। तो इस तरीके से जो गरीब मनुष्य होता था वो जिंदगी भर जेल में खट करके वहीं पे रह जाता था। आगे देखते हैं क्या कहता है। बलराम सिंह दरोगा कर साइड गाइड छोटका चोर चुहाड़ से लेके बोड़ डकैत लूट मार करे और बनिया व्यापारी से लड़के बड़का काला बाजारी धंधा करे ओलाइनो संगे रही। तो बलराम सिंह सिर्फ इतना ही नहीं, वो साठ गांठ करके चोर चुहाड़ लोग से डकैत लोग से मतलब उसका जो भी एक्स्ट्रा कमीशन और बनिया व्यापारी का लड़का मतलब बड़का काला बाजारी धंधा के साथ भी उसका मतलब उसके संग भी था। सेठ मरवाड़ी होकर आगू रहलथिन और ऊ पाछू। तो सेठ मरवाड़ी उसके आगे रहता था और वो उसके पीछे रहता था। दिन गाना और महीनबारी ओकर बांधल रहे। उसका दिन गाना और उसका महीना का जो इनकम है वो सब बांधा हुआ था। दिन गाना और महीनवारी नहीं मिलते वो फिर पहुँचे जातल भड़ो गारी देले। तो उसका महीना जब नहीं पहुँचता था तो फिर वहाँ पहुँच जाता था और मतलब अशब्द करके गाली देता था। आगे देखते हैं। तनी संथाई के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल। तो थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि संथाई मतलब थोड़ा सा विराम ले करके वो फिर से बोलने लगा कि का कहियोन रे, मतलब हम क्या कहे रे बाबू, हमिन कर देखल और तोहिन कर सुनल। हम लोग का मतलब देखा हुआ तुम लोग का सुना। ठीक है। सर्वा गरीबो दुखिया के नहीं छोड़ी सतावेले। कोई भी गरीब दुखिया को सताना नहीं छोड़ता है। तैनको गुनाहे पीटी के पहले तो डर चढ़ाए दे हेलिन। तो तुम लोग भी तो गुनाह पीटी के पहले डर मतलब तुम लोग को भी हम क्या सिखा रहे हैं कि तुम गुनाह पीटी करने से पहले ही तुम लोग के ऊपर डर चढ़ा दे रहे हैं। फिर डराए धमकाए के 100-200 ले के उठते लेन। तो उस समय भी मतलब 100-200 डराए धमका करके लिया जाता था। चौधरी फिर बोले लागल। फिर बोलता है, गाँवे गरी यदि कोई मौत दारू आपनो पियले बनावल तो पता पावले ओकरो घर अपकारी पुलिस लेले अंतलेन और डराए धमकाए के ओकरो से कुछ नहीं कुछ वसूल करतलक उ दरोगा। तो उ दरोगा क्या करता था कि घर में अगर कोई अपना भी
मद दारू या कुछ फ्रूट से या महुआ से कुछ भी बनाता था, जैसे कि झारखंड में महुआ, ताड़ी, इस तरीके का कुछ भी अगर बनाता था, वहाँ पे भी पुलिस आकर के आबकारी मतलब उसको मतलब लाता था, डरा धमका करके कुछ ना कुछ वसूल करके वो दरोगा ले जाता था अपनों लेतलक और अपकारियों मतलब उसके साथ जो सिपाही लोग जो था और जो लोग आते थे उन लोग को भी दिलाता था। फिर का हेले बबुआ, फिर क्या हुआ कोई छुआ पूछल, तो कोई एक बच्चा मतलब जवान मतलब बच्चा वो पूछा कि फिर क्या हुआ बाबू, ठीक है। तो आगे बोलता है कि चौधरी जी कहे लागल, फिर चौधरी जी कह वही मतलब उसी के पूछने पे कहते हैं का कहियोन रे बाबू ऊ सरवा दरोगा हाल, ठीक है। उसका मतलब सरवा दरोगा का हाल अब हम क्या कहेंगे, कुछ दिने तो बड़का बनी गेल रहे, कुछ ही दिन तो मतलब कुछ ही दिन तो मतलब वो बड़ा बन गया था, बड़का गो एगो बिल्डिंग बनावल, तो बोले कि बड़का गो एगो बिल्डिंग बनाया, कारो राखे लागल आपन, बलराम सिंह दरोगा के नाम बिकाए लागलई। तो बोल रहा है कि बलराम सिंह का दरोगा का नाम जो है ना बिकता था, तो गरीब दुखा ओकर नाम से डराए लागलत। तो बोल रहा है कि गरीब दुखिया उसके नाम से डरता था। फिर का हेले बुबा दोसर एगो छुआ पूछल, तो फिर दूसरा एक तो बच्चा पूछता है मतलब वही अखरा में कि अब उसके बाद क्या हुआ, तो गरीब दुखा के सतवल के जे हवे से हेले, तो गरीब दुखिया को सताने से जो होता है वही हुआ। सरवा के तो एको गो आपन बाल बच्चा बूहे आई देले नहीं बचलती। तो बोल रहा है कि गरीब दुखिया का शोषण करने से जो उसका कर्म था उस हिसाब से उसको मतलब मिला, उसका मतलब जब वो उसकी मृत्यु हुई मतलब दरोगा का, तो बिल्कुल मतलब उसका अपना कोई बच्चा मुंह में आग भी नहीं मतलब दिया। ओकर मवेत तो बादे हेले, तो उसका तो मौत तो बाद में हुआ। हाथे गोड़े गोए घाव घोस हेल रही, तो उसका हाथ गोड़ सब में मतलब होता है घाव घोस सब होने लगा। गोटे शरीरे ओकर पानी चढ़ी गिल रही, तो पूरा शरीर में उसका पानी मतलब चढ़ गया था। ओकर बेटा पुतोह ओकर मोरल अगुए अपने कार गाड़ी एक्सीडेंट जहीं तहीं मोरल रहती, तो उसका बेटा पुतोह मतलब मोरल अगुए और कार गाड़ी के एक्सीडेंट में मतलब जहाँ तहाँ सब मतलब मर गया। मतलब उसका क्या था कि कर्म का जो फल है उसके बारे में बताता है। बेचारी बलराम सिंह दरोगा की बहू, अब उसका बहू का तो कोई दोष नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि बेचारी बलराम सिंह दरोगा की बहू सब घूस पेच लूट खसोट चोरी चमारी पैसा से खूब शौक मौजे कर ले रही, खूब शौक मौज करी थी। बीतल दिन याद करी करी कांदे है लिख, तो लेकिन पीछे का दिन मतलब जब उससे सब लूट गया तो पीछे का दिन याद कर करके वो रोती थी, ठीक है। रात भर गेल रही सेले सब छुआ उठी उठी अपन घर जाए लगा, तो रात हो गया था भई गेल, तो रात मतलब भाई हो गया था। और बूढ़ा जगन्नाथो अखरा ले उठी, सब अपना अपना घर जाने की तैयारी में था, वो भी उठ करके अपना घर सूते ले चल गए। तो वो सब तो जिस तरीके से सब लोग चले तो वो भी बूढ़ा जगन्नाथ भी अपना घर सूतने के लिए चल गया। अखरा सून बह गया, सून मतलब कि सूना यानी कि खाली हो गया, तो अखरा इस प्रकार से खाली हो गया। और इस तरीके से जो स्टोरी है आपका वो चैप्टर नंबर 9 आपका छैयर का ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग पूछेंगे कि इसमें आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले कि आखरा किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पता चल गया है कि आखरा किसे कहते हैं। तो कौन से समय में सब कोई जमा होता था, तो क्योंकि उस समय चूँकि समर डेज का बात हो रहा है तो सांझ को, तो ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अखरा में क्या क्या होता था, तो जिस तरीके से मैंने बताया तो सामाजिक काम धाम पंचायती और सरना कर्मा पूजा सोहराय पूजा सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके के सारी मतलब सामाजिक कार्य अखड़ा में होते थे, ये क्वेश्चन हो सकता था। और देखिए आगे और मतलब यहाँ पे मतलब पहले किस बात में मतलब वाद विवाद हुआ, तो ये आप याद रख सकते हैं कि प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच में मतलब पहले वाद विवाद हुआ। और यहाँ से आप जो बूढ़ा थे तो वो मतलब उसका नाम याद रख सकते हैं। और पहले मतलब जैसे कि किस प्रकार बलराम सिंह जो था वो दरोगा, उसका मतलब आप नाम याद रख सकते हैं कि दरोगा का क्या नाम था, दरोगा मतलब किस प्रकार
प्रकार की ज्यादती करता था। लास्ट में मतलब उसका कौन आग नहीं दे पाया उसका मुंह में। फिर उसके बाद उसका मतलब कार एक्सीडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपके बनेंगे। जैसे कि पूछेगा कि दरोगा, अगर थोड़ा डीप पूछेगा तो दरोगा किसके पीछे पीछे चलता था, तो सेठ मारवाड़ी के पीछे चलता था। ठीक है, तो किसके साथ लूटपाट बेईमानी वगैरह सब वो करता था, तो बनिया व्यापारी, चोर चुहार, ये लोग को मतलब उसके साथ वो अपना मतलब काम धंधा करता था और घूसखोरी करता था। ठीक है, तो और फिर क्या कहते हैं, सेकंड वाला जो बूढ़ा था उसका नाम क्या था, तो जगन्नाथ चौधरी। फिर बोलने लगा, तो जगन्नाथ चौधरी फिर मतलब कहने लगा कि मतलब कोई अपना घर में दारू वारू बनाता था तो उस तरीके से भी पकड़ लिया जाता था, और अपना मतलब सिर्फ उल्लू सीधा करके मतलब अपना पैसा वैसा मिल जाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता था। इस तरीके से मतलब था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग का फ्रेम हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि चेयर का चैप्टर नंबर 9 जो है तो इस तरीके से हम लोग का पूरा कहानी कंप्लीट होता है। और बिल्कुल आगे भी इस तरीके से मेरे सेशंस चलती रहेगी। आप प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही कंटेंट है, यही पढ़ना है आपको जेएसएससी सीजीएल में। होपफुली आपको सही तरीके से समझ में आ रहा हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।